नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। लोकसभा चुनाव और पीएम मोदी की गारंटी वाला संकल्प पत्र, यही है भाजपा का विजन। ये कहना है पीएम मोदी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव समेत भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का भी। संकल्प पत्र की खूबियां बताते हुए सीएम ने कहा कि मोदी की गारंटी की भी गारंटी जैसा शब्द किसी डिक्शनरी में भी नहीं मिलेगा। इधर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने मोदी की गारंटी पर कहा है कि ये झूठ की गारंटी है। आज इसी विषय पर हमारी चर्चा होगी, मगर उसके पहले देखिए इससे संबंधित हमारी खास रिपोर्ट। कांग्रेस पहले ही अपना वचन पत्र जारी कर चुकी है, जिसमें राहुल गांधी ने 5 गारंटियां दी हैं। इधर अब भाजपा ने दिल्ली से पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और पीएम मोदी ने संकल्प पत्र रविवार को जारी किया, जिसे आज भोपाल मीडिया सेंटर में सीएम मोहन यादव और वीडी शर्मा ने दोहराया। सीएम मोहन यादव ने इस संकल्प पत्र से मध्य प्रदेश को क्या मिलेगा, इसका पूरा रोड मैप बताया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि देश में 4 जातियां हैं। ये संकल्प पत्र उनके विकास के लिए संकल्पित है। संकल्प पत्र आगामी 5 वर्षों के लिए सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के आधार पर ही केंद्रित है। संकल्प पत्र 2047 के विकसित भारत का संकल्प है। इसमें ये भी बताया गया है कि पिछले 10 साल में मोदी सरकार ने क्या क्या काम किए। आगामी समय में 5 वर्ष के लिए सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के आधार पर ही ये संकल्प पत्र केंद्रित होगा। 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज, गरीबों के लिए मुफ्त राशन 2029 तक माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कोरोना काल से शुरू किया था, इसको समाहित किया गया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के विचार को प्रतिपादित करने के लिए पहले दिन से प्रधानमंत्री ने कहा था मेरी सरकार गरीबों को समर्पित सरकार है। तो आज फिर 3 करोड़ नए घर देने का संकल्प, मुद्रा योजना के तहत लोन की सीमा 20 लाख रुपए तक जो की गई है, बहुत महत्वपूर्ण निर्णय हमारे संकल्प पत्र के अंदर लिया है। इधर विपक्ष की तरफ से पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने भाजपा के संकल्प पत्र पर निशाना साधा और कहा कि मोदी की गारंटी मतलब झूठ की गारंटी है। पटवारी ने कहा 2023 में देश को मोदी जी ने नए सपने दिखाए थे, पर किया कुछ नहीं। कल मोदी जी बोल के गए मोदी की गारंटी ही गारंटी है। मोदी जी की गारंटी झूठ की गारंटी है। अब आप देखो कि 2023 में उन्होंने देश को नए सपने दिखाए थे। $5 ट्रिलियन का भरोसा का बोला था 22 तक, 2 करोड़ रोजगार का, किसानों की MSP का, महंगाई कम करने का, कुछ नहीं हुआ। अभी 23 में जो बोला था मोदी गारंटी थी ना, 3100 के धान के दाम, 2700 के गेहूं के दाम। कुल मिलाकर कहा जाए तो भाजपा अपने संकल्प पत्र को सही और सटीक बता रही है, तो वहीं कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो को 32 कैरेट के सोने जैसा खरा बताने से पीछे नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। संकल्प और वादे कितने नेक इरादे, आज इसी विषय पर हमारी चर्चा होगी, जिसके लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे साथ बीजेपी से अजय सिंह यादव जी जुड़े हैं। अजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस नेता अंबिका शर्मा जी इस चर्चा का हिस्सा है। अंबिका जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर भूपेंद्र सुलेरे जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर भूपेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अजय जी, जिस तरह से पीएम मोदी ने कहा है कि बीजेपी का संकल्प पत्र युवा भारत की युवा आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है, किस तरह से संकल्प पत्र को परिभाषित करेंगे आप कि आने वाले 5 सालों तक, या हम कहें कि 2047 तक का कैसा विजन लेकर भाजपा चल रही है? जिस तरह से पीएम मोदी ने कहा है कि बीजेपी का संकल्प पत्र युवा भारत की युवा आकांक्षाओं का प्रतिबिंब, किस तरह से संकल्प पत्र को परिभाषित करेंगे आप कि आने वाले 5 सालों तक, या हम कहें कि 2047 तक का कैसा विजन लेकर भाजपा चल रही है? जी अजय जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? अजय जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? अजय जी, क्या आपको मेरी आवाज स्पष्ट मिल पा रही है अभी? चलिए अजय जी से फिर से हम जुड़ने की कोशिश करते हैं। तकनीकी कारणों से उन्हें आवाज नहीं मिल पा रही है। अंबिका जी, बीजेपी ने जब अपना संकल्प पत्र पेश किया, तब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार ये बात कह रहे थे कि जो 10 सालों में केंद्र सरकार ने काम किया है, ये एक उस तरह का आईना है, तमाम उपलब्धियों का ब्यौरा है ही,
लेकिन कुछ और नए वादे, नए इरादे इसमें जुड़े हैं। लेकिन कांग्रेस के वचन पत्र के सामने बीजेपी का संकल्प पत्र कितना प्रभावी से मानते हैं आप? जो 10 साल सरकार ने काम किया ये एक आईना है, तमाम उपलब्धियों का जो ब्यौरा है। अंबिका जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, आप सब लोगों का सादर अभिवादन। जी नमस्कार। और जो भी इनका संकल्प वो झूठ का पुलंदा है, ये पब्लिक है, सब जानती है। सन 2014 में माननीय मोदी जी ने हम लोगों को एक गारंटी दी थी, इस देश के कम से कम 1 करोड़ युवाओं को गारंटी, 2 करोड़ युवाओं को इस बात की गारंटी दी थी कि हम तुमको रोजगार देंगे। और वो गारंटी कहाँ विलीन हो गई? सारे युवा, पूरे देश के युवा ठगे रह गए। ये कैसी गारंटी है? झूठ की गारंटी है। इसी प्रकार ये जुमलेबाजी मोदी जी हमेशा करते रहते हैं। उन्होंने किसानों से कहा कि हम आपकी दुगनी आय कर देंगे। दुगनी आय हुई क्या? इन्होंने प्रत्येक देश के नागरिक को वचन दिया कि हम 15 लाख रुपए आपके खाते में डालेंगे। क्या डाले? क्या माने ये सब गारंटियां जो बिल्कुल वायुमंडल में विलीन हो गई हैं, सौजन्य दिखाकर माननीय मोदी जी देश की भोली वाली जनता को अपने सौजन्य दिखाते हैं और जुमलेबाजी करके वोट कबाड़ ले जाते हैं और देश को किस तरफ ले जा रहे हैं। क्या आवश्यकता है कि प्रधानमंत्री झूठ बोलकर और फिर जनादेश प्राप्त करे? प्रधानमंत्री को गंभीर होना चाहिए। प्रधानमंत्री देश का प्रतीक होता है, देश का स्वाभिमान और सम्मान होता है। बार बार झूठ बोलते चले जाते हैं और कहते हैं झूठ, तो माने हमारी ये गारंटी है, गारंटी वारंटी तो इनके भारतीय जनता पार्टी के मुंह से अब शोभा नहीं देती। गारंटी तो बिल्कुल नहीं है। अब आने वाले समय में इस आम चुनाव में देश की जनता इनको सबक सिखाएगी और इनकी गारंटी पर कोई विश्वास नहीं करेगी। चलिए ठीक है, जवाब ले लेते हैं। अजय जी, आपसे संपर्क नहीं हो पाया था। कांग्रेस आपके संकल्प पत्र को झूठ का पुलिंदा बता रही है, जवाब दीजिए। पार्टी पूरी तरह अप्रासंगिक हो गई। भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र रखा है, देश की जनता के सामने हमने अपना विजन रखा है। भारतीय जनता पार्टी 2047 के विकसित भारत की अवधारणा के तहत काम कर रही है। कांग्रेस पार्टी के झूठ और भ्रम से काम नहीं करने वाला जनता समझती है। आप कहते हैं कि गरीबों को हमने 4 करोड़ आवास दिए तो इससे कांग्रेस पार्टी को तकलीफ है, लेकिन मोदी जी कहते हैं अगले 5 साल में हम 3 करोड़ और गरीबों को आवास देंगे, 3 करोड़ लखपति दीदियां हम बना के देंगे इस देश में। रोजगार के लिए, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सुदृढ़ करेंगे। मुद्रा लोन को 20 लाख तक किया जाएगा जिससे कि 100 रोजगार निर्मित हो सके। कांग्रेस के नेता कहते हैं रोजगार नहीं आए। मैं आपको सरकारी आंकड़ा देता हूँ। 2014 में ईपीएफओ में केवल 10 करोड़ लोग पंजीकृत थे, जो आज 30 करोड़ पंजीकृत है। अर्थात 20 करोड़ नए लोगों को स्वरोजगार के माध्यम से रोजगार मिला। देश में चाहे जनधन खाते हो, चाहे अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हो, ये ऐसे मुद्दे हैं जो कि जनता को दिखाई देते हैं। दूसरी तरफ मोदी जी ने आयुष्मान भारत योजना का जो दायरा बढ़ाया है, 70 साल से अधिक आयु के सभी वृद्ध लोगों को आयुष्मान योजना का लाभ मिलेगा। ये ऐसी योजना है जो कांग्रेस के नेताओं को दिखाई नहीं देंगी। दूसरी तरफ सूर्य योजना है जिससे सोलर एनर्जी के क्षेत्र में देश आगे बढ़ेगा, विदेशों के क्षेत्र में आगे बढ़ेगा। और जिस तरह की मोदी जी ने प्लानिंग की है वो प्लानिंग देश की जनता देख रही है। और कांग्रेस पार्टी जो कि 230 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और बाद में ईवीएम के ऊपर ठीकरा भी फोड़ने वाले हैं, ऐसी पार्टियों से कुछ नहीं हो सकता है। इनका पूरी तरह से जनता के बीच में दिवालिया निकल चुका है। भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र जनता के सामने है। गरीब, मध्यम वर्ग, महिलाएं, युवा, हर वर्ग के लिए इसमें कुछ ना कुछ है। और भारतीय जनता पार्टी को देश की जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। अब की बार 400 पार के संकल्प के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। डॉक्टर भूपेंद्र सुलेरी जी, एक तरफ हम कांग्रेस का वचन पत्र देखते हैं जो कि बीजेपी के संकल्प पत्र से पहले जारी हुआ था। बीजेपी का संकल्प पत्र जब कल सामने आया, क्या इसे आप बैलेंस संकल्प पत्र के तौर पर देखते, एक मैनिफेस्टो जैसा होना चाहिए? क्योंकि दोनों ही पार्टियां सबके कल्याण की बात कह रही है,
लेकिन फोकस किस में सबसे ज्यादा आपको दिखता है? देखिए, ये 2024 का चुनाव है, वो विश्वसनीय का चुनाव है, टेस्टेबिलिटी का चुनाव जी। अब कांग्रेस 2014 में जो मोदी जी ने कहा था 15 लाख रुपए और 2 करोड़ का रोजगार को, इसको कहते हैं 10 साल हो गए, लेकिन आज कांग्रेस की टेस्टेबिलिटी खत्म हो रही है। बात यहां ये है, और मोदी जो एक वैश्विक नेता, और मैंने पिछली बार भी कहा था जो उनके जनता के प्रति उनका जो लगाव है, जनता के प्रति, चाहे युवा हो, उन्होंने 4 वर्गीकरण किए हैं कि उन्होंने युवा का, महिला का, गरीब का और किसान का, इस तरह से जो समाहित किया है। दूसरी बात, अगर आप कांग्रेस के घोषणा पत्र देखें तो कांग्रेस ने तो सीधा 32 लाख नौकरियां तत्काल देने के लिए, 1 लाख महिलाओं को योजना देने के लिए कहा है, राशि देने के लिए कहा है, और युवाओं के लिए स्टाइपेंड देने के लिए कहा है। लेकिन इन सब चीजों की ट्रांसफर नहीं हो रही। ट्रांसफर जो चीज हो रही है वो मोदी जी के जनसंचार नेता है, उस समय मास कम्युनिकेटेड नेता है, वो व्यक्तियों को टेस्टिबिलिटी, इसीलिए उन्होंने घोषणा पत्र में लिखा है कि भाजपा का संकल्प पत्र यानी कि मोदी गारंटी। हमको कई चीजें देखनी पड़ेगी यहाँ पे। देखिए, उन्होंने एक घोषणा पत्र में, देखिए अगर आप इनकी स्थापना का वर्ष देखें तो 1980 में इन्होंने घोषणा की थी 370 और राम मंदिर, तो इन्होंने देखिए 370 2019 में खत्म की, राम मंदिर 2024 में जनवरी में संकल्पित किया। अब उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन और यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये जो तो जनता को ये टेस्टिबिलिटी लग रही है कि जब 370 जैसे ले सकते हैं तो वहां की, और इन योजनाओं को उन्होंने राष्ट्रवाद से जोड़ा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो पहले जो कल्चर था, रेवड़ी बांटने का कल्चर था, जो लाभान्वित करने का था, जिससे वोटर ध्रुवीकरण होता था और छोटे से लाभ के लिए वोटर, लेकिन इन्होंने लाभ की योजनाएं इसमें कुछ नहीं दिया। उन्होंने सीधे मुद्रा लोन जरूर उन्होंने 20 लाख कराया, उन्होंने नारी बंधन योजना और जो पुरानी योजनाएं चल रही है उनको फिर आगे बढ़ाने के लिए बात कही है। 70 साल के 5 लाख आयुष्मान, ये तो वेलफेयर योजना है और विश्व की बड़ी योजना है। जब ये लागू करी गई थी तो ये सोचा जा रहा था कि ये योजना किस तरह से क्रियान्वयन होगी, लेकिन आज इसके परिणाम देखते हैं। तो मोदी जो विजन जो मोदी जी का है, जो वो, और वो निश्चित रूप से आप देखें, चाहे उनका टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन हो, चाहे उनकी आप रैलियां हो, चाहे उनका जनसंचार करने का तरीका हो, या कुछ भी चीज हो, जो सिर्फ मोदी फोकस है इस चुनाव में। और ये आप देखिए, जब से विधानसभा के चुनाव हुए तो अभी 2023 में, तो उसमें भी देखिए घोषणा पत्र कांग्रेस का पहले आया था, और कांग्रेस ने भी यही घोषणा की थी कि हम ओपीएस लागू करेंगे। उसमें देखिए कांग्रेस, बीजेपी ने ओपीएस लागू नहीं किया, लेकिन उन्होंने ओपीएस की घोषणा की, लेकिन जनता ने नहीं नकारा। अगर देने की बात थी तो कांग्रेस ज्यादा दे रही थी बीजेपी की अपेक्षा, लेकिन मोदी का जो योजनाओं को क्रियान्वयन होकर जो राष्ट्रवाद का क्रियान्वयन है, वो जनता समझ रही है और जनता उनके साथ खड़ी हुई है। ये मानना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग सैंपलिंग लेते हैं या पूर्वानुमान लगाते हैं या जनता के बीच में ओपिनियन लेते हैं, तो ये चीज बिल्कुल आपको मानना पड़ेगी। इसके लिए कांग्रेस को एक टेस्टिबिलिटी बनानी पड़ेगी कि कांग्रेस को अपना जो जनाधार और जो विश्वसनीयता हो रही है उसके लिए उनको फोकस करना। ठीक है, डॉक्टर भूपेंद्र जी की बातों से निश्चित तौर पर अजय जी तो इत्तेफाक रखते हैं, लेकिन अंबिका जी क्या ख्याल है? क्या मोदी जी एक वैश्विक नेता के तौर पर उभरे हैं और ये जो तमाम विजन घोषणा पत्र में, संकल्प पत्र में जारी किए गए हैं, इसे गारंटी के तौर पर कांग्रेस अब देख पा रही है, या फिर इसमें भी कोई लूप होल्स आप देखते हैं? देखिए, कांग्रेस की तो दूर की बात है, देश की जनता ही अब इन पर भरोसा करने वाली नहीं है जी। ये लगातार झूठ बोल रहे हैं। इन्होंने, इनके पास किसानों के लिए, कल्याण के लिए कोई योजना नहीं है। इस प्रदेश में किसानों पर गोलियां चली, किसान को मर रहा है, किसान आत्महत्या कर रहा है। राहुल गांधी ने, माननीय राहुल गांधी ने किसानों के कर्ज को माफ करने की घोषणा की है। यदि उनकी सरकार आती है, यदि कांग्रेस की सरकार आती है, यदि हम लोग सत्ता में आते हैं तो हम किसानों का कर्ज माफ करेंगे। इन्होंने इतनी जहमत भी नहीं उठाई है कि किसानों के प्रति संवेदनशीलता रखते कि किसानों को आतंकवादी कहते हैं, तो देश का अन्नदाता है उसको आतंकवादी कहते हैं। सेना शौर्य दिखाती है, सेना बलिदान करती है, मोदी जी उसका श्रेय ले जाते हैं। इसके पहले भी कांग्रेस सरकार में रही, कांग्रेस ने कभी इसका श्रेय नहीं लिया। और ये
ये कौन सा इनका चरित्र है कि जो लोग जिन पर तमाम आरोप हैं, चाहे वो अशोक चव्हाण हो, चाहे आपके अहमद विश्वकर्मा जी हो, चाहे नारायण राणे हो, चाहे अजीत पवार हो, चाहे हसन मुश्रीफ हो, छगन भुजबल हो, फिर प्रफुल्ल पटेल हो, जगन रेड्डी हो, जाने कितने सारे लोग हैं ऐसे जिन पर गंभीरतम आर्थिक अपराध के आरोप हैं और इनके केस चल रहे हैं, सीबीआई में चल रहे हैं, ईडी में चल रहे हैं, सब चल रहे हैं। और जैसे भी मोदी जी के छत्रछाया तले आ जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी में आ जाते हैं, तो इनके साथ हर बात धुल जाते हैं। ये राजनीति को कौन सा चरित्र हो गया? ये देश को क्या देना चाहते हैं, क्या आदर्श प्रस्तुत करना चाहते हैं? और अगर कोई अभिव्यक्ति की आजादी में विश्वास रखता है, अपने विचार, स्वतंत्र विचार रखता है, तो यह उस पर विरोध की भावना से काम करते हैं। ईडी, सीबीआई, आईटी इनके आनुषंगिक संगठन हो गए हैं। ये स्वायत्त जितने भी संस्थाएं हैं, संवैधानिक संस्थाएं हैं, इन पर आक्रमण करने का इनका ठीक है। अजय जी जवाब दीजिए कि अब जनता भी आपके संकल्प पत्र पर भरोसा नहीं करेगी, जवाब दीजिए अजय जी। देखिए, विश्वसनीयता से बढ़कर कोई चीज नहीं होती है। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अगर हम देखें, जहां भारतीय जनता पार्टी ने लाडली बहना योजना दी थी, वही कांग्रेस पार्टी ने इसी से मिलते जुलते एक नाम का एक घोषणा दी, जिसमें ज्यादा पैसे देने का वादा किया प्रदेश की माताओं बहनों को। लेकिन माताओं बहनों ने विश्वास किया भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। वो जानती है कि कांग्रेस पार्टी केवल झूठ बोल सकती है। उसी तरह अभी लोकसभा चुनाव आने को है, तो किस तरह से 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष देंगे, एक झूठ का पुलिंदा पेश कर दिया। लेकिन देश की जनता इन्हें समझती है। भारतीय जनता पार्टी के पास एक विजन है, देश को 11वीं से लेकर 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाया था मोदी जी ने, और अगले 2 सालों बाद देश 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। तो इसको देश समझता है। दूसरी तरफ मैन्युफैक्चरिंग हब भारत बनता जा रहा है। हमारे देश में वो हालात हो गए थे कि भगवान की पूजा के लिए गणेश जी लाओ तो वो भी मेड इन चाइना दिखते थे। लेकिन आज देश में बड़ी बड़ी, चाहे सैन्य इक्विपमेंट हो, चाहे अन्य औजार हो, चाहे सब कुछ केवल और केवल भारत में बन रहा है। तो ये भारत का बढ़ता हुआ रुतबा है, ये कांग्रेस पार्टी को दिखाई नहीं देगा। किसानों के लिए कांग्रेस पार्टी ने 50 सालों तक क्या किया? मिनिमम समर्थन मूल्य की नीति कांग्रेस ने क्यों नहीं बनाई? और अब झूठ बोलते हैं, पिछड़े वर्गों, आदिवासियों के नाम पर झूठ बोलते हैं, जातीय जनगणना का रोना रोते हैं। राहुल गांधी 50 सालों में कांग्रेस की सरकार में 5 बार जनगणना हुई, क्यों नहीं करवाई जातीय जनगणना? केवल और केवल आप झूठ बोल सकते हैं। आपके झूठ की आयु समाप्त हो गई है। देश की जनता समझ गई है, गरीबों के नाम पर गरीबी हटाओ का नारा देते देखे गरीब हटा दिए और स्वयं अरबपति खरबपति बन गए। इसलिए कांग्रेस पार्टी, जो कि चुनाव में आज केवल औपचारिकता के लिए लड़ेंगे, 272 बहुमत का आंकड़ा है और 240 उम्मीदवार है कांग्रेस के। ये महात्मा गांधी और सरदार पटेल की कांग्रेस नहीं रह गई है, ये दिशाहीन हो गई है। राहुल गांधी जैसे नेता परंपरागत सीट छोड़ के केवल एक अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र देख के केरल में चुनाव लड़ रहे हैं। सोनिया गांधी चुनाव नहीं लड़ रही है, बैकडोर एंट्री रायबरेली से ले ली है। अगर आप कहते हैं कि जनता आपके साथ है तो चुनाव मैदान में उतरते, जनता करते फैसला, क्यों भाग गए चुनाव मैदान से? तो कांग्रेस पार्टी की ये दोहरा चरित्र है। देश की जनता मोदी जी के साथ है, मोदी जी का विजन है 2047 का विकसित भारत। एक ऐसा सपना है जो देश का प्रत्येक नागरिक, युवा, नौजवान सभी देख रहे हैं, इसलिए सभी मोदी जी के साथ हैं। ठीक है। डॉक्टर भूपेंद्र जुलेरी जी, बीजेपी तो पूरी तरह से आश्वस्त है कि पूरा देश, पूरा युवा मोदी जी के साथ है, लेकिन रेवड़ियों का कुछ समय पहले आपने जिक्र किया था, आने वाले 5 साल में जो फ्री राशन की योजना है उसे जारी रखने का संकल्प बीजेपी ने लिया है। क्या देखते हैं कि क्या ये भी कोई फ्रीबीज नहीं है? क्या आने वाले समय में ये जरूरी है? और साथ ही कुछ और पॉइंट्स जोड़े गए हैं, जैसे 3 करोड़ और घर बनाने का संकल्प लिया गया है, 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाने की गारंटी भी ली है। तो क्या ये जो 3 विषय है ये किसी तरह से गेम चेंजर साबित हो सकते हैं बीजेपी के लिए? देखिए, अगर राष्ट्र को विकसित बनाना है भारत को, तो गरीबी रेखा से नीचे जिनका जीवन है उनके ऊपर तो लाना ही पड़ेगा। तो उसके लिए जो योजनाएं होंगी, भवन निर्माण की योजना हो या मुद्रा लोन की जी, या फिर पीडीएस के तहत भोजन वितरण की व्यवस्था हो, तो वो तो योजना जरूरी है और उसके लिए करना पड़ता है राज्य को। लेकिन जो एक ट्रेंड जो बना था भारत में कि एक बार सरकार आ जाती थी तो किसान के ऋण माफ कर देंगे, इनके लिए स्कूटी दे देंगे, ये जो
आप अगर देखें जब तब मोदी सरकार आई है तो उन्होंने बहुत सी चीजों की सब्सिडी खत्म कर दी है। देखिए आप गैस सिलेंडर की सब्सिडी जो थी, लेकिन जनता ने उसकी एक्सेप्टेंस स्वीकारी है। जनता ने उसका शुरू में जरूर उसका विपक्ष ने जिस तरह से दिया तो लोगों ने उसको स्टैंड जरूर माना, लेकिन उस हिसाब से रिएक्शन नहीं आया और फिर उन्होंने जिस तरह से फिर अगले नेक्स्ट चुनाव में भी जीता। तो ये भारत की जितनी भी सब्सिडी थी बंद करती। दूसरी बात उन्होंने जो उन्होंने ऑनलाइन योजनाओं का क्रियान्वयन किया, जिससे बिचौलियों को खत्म किया। उनकी प्रधानमंत्री भवन निर्माण योजना है वो उसी के लिए कार्यान्वित है कि जो बीच में जो लोग रहते थे वो उनको लेके, क्योंकि सीधे ट्रांसफर होता है। तो ये जो चीज है उन्होंने साथ में स्वावलंबन भी बढ़ाया है। लेकिन कांग्रेस एक बहुत पुरानी पार्टी है, 136 साल पुरानी पार्टी है। उसमें अगर देखें तो वो चीज, देखिए इलेक्शन लड़ने की स्पिरिट अलग है मोदी जी की। देखिए विधानसभा में जैसे ही परिणाम आए और दिसंबर से फिर से तैयारी हो गई चुनाव लड़ने की बीजेपी। तो ये जो स्ट्रेटेजी है, जो इनका एक दिन में 5-5 रैलियां, 7-7 रैलियां, रोड शो करना, ये जो स्पिरिट है, देखिए वो 53 साल के हैं, वो 73 साल के हैं मोदी जी, लेकिन आप दोनों चीजों में अगर अंतर देखें तो बहुत अंतर है। दूसरी बात यहाँ पे जो अंतर जो मोदी जी कह देते हैं वो संगठन पूरा मानता है। ये जो अनुशासन का लेवल लेना, ये भी एक बड़ी बात है। दूसरी बात अपने स्तर पे चुनाव को कैंपेन करना, ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग है और उस चैलेंजिंग को देखिए आप बाखूबी वो निभा रहे हैं। दूसरी बात, जो अगर आप 14 से पहले अगर 2G और इस तरह से कॉमनवेल्थ स्कैंडल जो आए थे, इस सरकार में इस तरह से कोई स्कैंडल नहीं आए। तो ये जो योजना अब वनवासियों के लिए उन्होंने जनजाति बंदियों के लिए 2025 का वर्ष घोषित किया है। तो ये जो सारी योजनाएं हैं जो है, और उन्होंने हर जाति पिछड़ा वर्ग उन्होंने ये ना करके उसका तोड़, उन्हें जाति गणना के हिसाब से इसका तोड़ रखा है। तो बहुत सी जो चीजें हैं उनकी जनता को पहुंचाने के लिए उनके पास कार्यक्रम के अंतिम चरण में है। अजय जी का रुख कर लेता हूं, फिर अंबिका जी के पास चलेंगे। अजय जी, क्या लगता है कि सभी वर्गों को साधने का काम जैसे कि बीजेपी करना चाह रही थी वो हो चुका है संकल्प पत्र के माध्यम से? के लिए भारतीय जनता पार्टी दृढ़ संकल्प से, जो वर्ग कांग्रेस के कभी गठार में भी नहीं थे, देश के गरीब मजदूर, उनके लिए भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी ने हमेशा नीति बनाई। ई पंजीयन की नीति, देश में गरीब चाहे तो देश में कहीं भी जाके राशन ले सकता है, ऐसी नीति। न्यूनतम वेतन की नीति, जिससे प्रत्येक 6 महीने में वेतन रिवाइज हो रहे हैं और अब मजदूर को भी सम्मानजनक वेतन मिल रहा है। तो ऐसी नीतियां कभी कांग्रेस पार्टी ना बना पाई और ना सोच पाई। इसलिए हम पूरी तरह दृढ़ संकल्पित हैं और पुरानी योजनाएं, चाहे आवास योजना हो, चाहे राशन योजनाएं, लगातार जारी रहेंगी। आयुष्मान योजना का दायरा बढ़ाएंगे। इसलिए जनता का समर्थन मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी को मिलना चाहिए। ठीक है अंबिका जी, जनता का समर्थन मिलेगा मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को। अजय जी आश्वस्त है, लेकिन कांग्रेस अपने वचन पत्र को कितना दृढ़ मानकर चल रही है संकल्प पत्र के सामने? जी अंबिका जी, अंबिका जी क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? अंबिका जी क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? चलिए अंबिका जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। बहरहाल समय हमारे पास इतना ही था इस चर्चा के लिए। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे इस डिबेट में जुड़ने के लिए और इसका हिस्सा बनने के लिए आपका धन्यवाद। इसी के साथ बड़ी बहस डिबेट लाइव में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।